दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं घटना चक्र का जो है जो किताब है आपका जीएस पॉइंटर है ना, इसका जो है बैच स्टार्ट कर दिया गया है। और ये आपका जो बैच है 60 दिन 60 सेट आपका प्रैक्टिस सेट के तौर पे हम इसको ख़त्म कर देंगे। और इतना जान लीजिए कि जो आपका ये जीएस पॉइंटर है, ये जो होता है ना पूर्वावलोकन, जो आपका किताब दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट का, उसका निचोड़ एक ही किताब में दिया गया है। आपको रिविजन करने के लिए बहुत आसान किताब है ना। कम समय में आप इसको पूरा रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि जो पीसीएस लेवल का जो क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू में, वही किताब में क्वेश्चन डाल दिया गया है वन लाइनर फॉर्म में। देखिए इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, भूगोल है, उसके बाद विज्ञान है, सामाजिक विकास है और आपका पर्यावरण परिस्थितिकी है। और ये बिहार दरोगा के लिए तो रामबाण साबित हो, क्योंकि ये रिसेंट एग्जाम आपका होने वाला है। बीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी, एडीओ है, बीएसएससी, सीजल, इंटर लेवल, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए ये आपका रामबाण साबित हो, क्योंकि जीएस का जो लेवल है आपको पता है कितना बेहतर होता है घटना चक्र में। ये जो आपका बैच शुरू है आपका 24 नवंबर से शुरू हो जाएगा और जो टेस्ट का टाइमिंग है 8 PM है। आप मत बोलिएगा सर टेस्ट का टाइमिंग चेंज की, क्योंकि कोई स्लॉट खाली है ही नहीं। 12 बजे से लेकर के जो है 9 बजे तक आपका टेस्ट हो रहा है, बहुत सारा बैच स्टार्ट है। इसका फी मैंने कितना रखा है, मात्र 102 रुपये। 102 रुपये में आपको जो है 60 दिन हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, पीडीएफ भी आपको देंगे। टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं, डेली आपको 100 प्रश्न का टेस्ट करवाएंगे, संडे वनडे आपका बंद नहीं रहेगा, डेली आपका टेस्ट चलेगा, ठीक है, कोई ऑफ नहीं रहेगा। 10 पेज आपको देंगे पढ़ने के लिए। आप बोलेंगे सर पेज तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं पढ़ने के लिए। आप देखिए बहुत सारी चीज़ पढ़े हुए हैं, आप नया थोड़ी है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। आप बहुत सारा चीज़ पढ़े हुए हैं, बस आपको एक सनसनी निगाह से आपको उसको देख लेना है, फिर आप क्वेश्चन लगाइए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। टेस्ट आपको जो है टेलीग्राम बोर्ड से होता है, जो बहुत सारे छात्र हमसे ज्वाइन है उनको पता ही है कैसे हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट का रैंक लिस्ट भी आपको देंगे, 100 प्रश्न का पीडीएफ देंगे, आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे। और ये टेस्ट जो है आपको रिजल्ट देगा, बिल्कुल देगा। अगर आपको ज्वाइन होना है तो यहाँ पे देखेंगे तो क्यूआर स्कैनर दिया गया है, इसी पे आप क्यूआर पे स्कैन कीजिएगा और नीचे देखिएगा लिखा गया है पेमेंट आपको क्यूआर पे ही करना है। जो पेमेंट का स्लिप है आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है 6387098070 पे। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ऐड कर देंगे, यानी कि तुरंत आप कॉल करते हैं कि सर ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। मेरे भाई टाइम दिया कीजिए, बहुत सारे लोग पेमेंट करते हैं, कॉल रिसीव करना होता है, मैनेजमेंट थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आपका हो जाएगा। 24 नवंबर से पहले आपको ज्वाइन कर लेना है, यानी कि 5, 6 या 7 सेट के बाद ज्वाइन करेंगे तो क्या फायदा होगा। सेट नंबर 1 से ज्वाइन कीजिए। देखिए सेट नंबर 1 से आप ज्वाइन करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको ना, क्योंकि 60 दिन आप लगातार और टाइम से टेस्ट बनाएंगे तो आपको रैंक लिस्ट भी मिलेगा। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं आगे। जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है ज्ञान बिंदु की तरफ से होने वाला है। और ये जो आपका टेस्ट होने वाला है टेस्ट नंबर 12 है। और ये आपका 22 तारीख को टेस्ट हुआ था, यानी कल डेट में, कल शनिवार था। तो ये आपका फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है बिहार दरोगा का। देखिए आपके पास लमसम अगर आप बोलेंगे तो 2 महीने का जो है टाइम बचा हुआ है। तो इस 2 महीने में आप अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए और चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। और घटना चक्र का जो है पॉइंटर आपको कल से शुरू हो जाएगा और उसमें इतना बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। आप डेमो भी देख सकते हैं, 24 तारीख से चलेगा। तो आप जो टेलीग्राम चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। 2-3 आपको हम डेमो देंगे, अगर आपको सही लगेगा तभी आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई वुड हैव वेटेड फॉर यू डैश यू वेयर कमिंग। तो इसका आंसर जो है दोस्तों, पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहले का सही आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हैड आई नो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, है ना। तो द डिसीजन वाज टेकन बाय हिम। दूसरे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आई टुक द डिसीजन, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित पर विचार करें। कथन ए है कि अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जो है जल ग्रहण करते हैं। कारण आ रहा है कि परासरण कोशिका में जल तथा गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सही उत्तर हमको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सही है, परंतु आर हमारा गलत उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी इसका सही उत्तर होगा। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर
किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करके बताइए। तो सही उत्तर का दोस्तों चयन करके बताना है। तो देखिए, जैसे पहले आपको हो जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था होगा, फिर स्वास्थ्य हो जाएगा, और पांचवा जो है आपका नैतिकता होगा। तो 3, 2, 5 हमारा जो है होगा 3, माफ कीजिएगा 2, 3, 5 हमारा जो है सही होगा 2, 3, 5। अगला प्रश्न है कि परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, इसका आंसर जो है दोस्तों पढ़ लेते हैं कि देखिए, समान तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरा है कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न किंतु परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। तीसरा हमारा है कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक, है ना, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो तीनों कथन की बात करते हैं तो हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, पदार्थ यानी सामान्य पदार्थ और पीएच मान दिया गया है, मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे मानव रक्त की बात करते हैं तो ये आपका 7.3 से लेकर के 7.5 पीएच मान इसका होता है, और दूध की बात करते हैं तो 6.5 से 6.7 होगा। मानव लार की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 5.5 से 7.5, और मानव मूत्र की बात करते हैं तो 4.5 से लेकर के 8.0 पीएच मान होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 1, 4 इसका सही होगा, 2, 3, 1, 4। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में निम्न में से कौन कौन शामिल है? देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की बात कर लेते हैं तो कौन कौन इसमें आपका शामिल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 7 का। तो देखिए, विनय पिटक होगा, अभिधम पिटक होगा और आपका सुत्त पिटक होगा। तो तीनों आप बोल सकते हैं, सभी हमारा जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, गुप्तचर संस्थाएं और संबंधित देश दिया गया है, तो सही कथन पूछ रहा है। तो नाइचो की बात करते हैं तो जापान, यही दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर होगा। देखिए, सवाक की बात करते हैं तो आपका मिस्र नहीं बल्कि आपका ईरान होगा, और मुखबरात की बात करते हैं तो ये आपका इराक नहीं बल्कि आपका मिस्र होगा, ठीक है। और एफबीआई की बात करते हैं दोस्तों तो ये कहाँ का है बताइएगा। ये सिंपल सा प्रश्न है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो एफबीआई है ये कहाँ का है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है सही कथन। देखिए, माइक्रो डीएनए की खोज एवं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय में योगदान हेतु गैरी रूकुन एवं विक्टर एम्ब्रोस को वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए पूछा गया है कि सही हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 आपका जो है इसमें सही आंसर होगा। इसमें इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है, तो जिसको हिंदी में चाहिए हिंदी में पढ़ सकता है, जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में भी बना सकता है। हाल ही में शुरू किया गया नक्शा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है सही कथन। देखिए दोस्तों, सही कथन की बात कर लेते हैं। जैसे यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित जो है किया जा रहा है। और दूसरा है कि यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2 हमारा राइट आंसर होगा। लिखा गया है कैमिलो गाल्जी द्वारा खोजा गया ब्लैक रिएक्शन से तात्पर्य है। देखिए, ब्लैक रिएक्शन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने की एक विधि है ना। कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने की एक विधि है। 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी को क्यों स्थापित किया गया था? तो क्यों स्थापित किया गया था? तो देखिए 12 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विधान सभाओं में अवरोध डालने हेतु, है ना। विधान सभाओं में अवरोध डालने हेतु 12 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए, स्वराज पार्टी का जो गठन है 1923 में इलाहाबाद में किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो ये आपका 10 जून 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 जून 1920 में किया गया था, ठीक है।
अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और असत्य कथन हमको बताना है क्या हमारा इसमें गलत है। देखिए, विश्व आर्थिक मंदी यानी 1929 का सर्वाधिक बुरा प्रभाव जर्मनी पर पड़ा, ये बिल्कुल सही है। अमेरिका विश्व आर्थिक मंदी के प्रभाव से अछूता रहने वाला एकमात्र राष्ट्र था, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है क्या हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। किसी गैर धन विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति निम्नलिखित में क्या कार्यवाही नहीं कर सकता है। तो क्या कार्यवाही दोस्तों नहीं कर सकता है, तो देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं है ना। आंसर देखेंगे 15 का, तो डी इसका जो है सही होगा। देखिए, जब किसी गैर धन विधेयक को राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा डी होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस किस को जोड़ती है। दोस्तों, ये किस किस को जोड़ती है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 16 का, तो सदिया से धुबरी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी को सदिया से धुबरी को जोड़ती है। पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ एवं रानीगंज किस उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। किस उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है, तो देखिए 17 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। देखिए, इसका सही आंसर जो है 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में दिया गया कागज उद्योग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कागज उद्योग। देखिए, भारत में कागज उद्योग के प्रथम जो संयंत्र की जो स्थापना है यह आपका 1812 ईस्वी में जो कि सेरामपुर में किया गया था, यह भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। दोस्तों, कार्य को नियंत्रित करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा सेबी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेबी। ठीक है, सेबी का मुख्यालय जो है आपको मुंबई में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है। जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है, तो देखिए हासमान लागत विधि, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। किस मुगल शासक ने सी अस्पा तथा द्विअस्पा का नियम जो है लागू किया था, तो ये किसने दोस्तों किया था बताइएगा। तो ये किया था जहांगीर के द्वारा जो है ये किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहांगीर। अकबर ने 1592 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था को जात व सवार के द्विवर्गीकरण से जो है युक्त कर दिया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका कथन जो है सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए, सही की बात करते हैं तो देखिए जैसे इसमें दिया गया है कि चीन में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आवागमन के उपलक्ष्य में 10 जून 2025 को पवित्र पोसोन पोया उत्सव जो है मनाया गया, ये देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो चीन में नहीं बल्कि श्रीलंका में होगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक अनुसंधान संस्थान ने इंडोनेशिया में रामायण कॉन्क्लेव का जो है आयोजन किया था, ये भी देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक अनुसंधान संस्थान ने कोलंबो यानी श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का जो है आयोजन किया था, तो इंडोनेशिया नहीं बल्कि आपका श्रीलंका होगा। और तीसरा की बात करते हैं तो हाल ही में भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति गुयाना में जो है स्थापित किया गया था, ये देखिए सही है। तो आंसर बी केवल तीसरा हमारा जो है इसमें आंसर हो जाएगा। विश्व की कुछ प्रमुख कंपनियों एवं संबंधित सीईओ का निम्नांकित सूचियों की सहायता से मिलान करके बताइए। तो कंपनी और सीईओ दिया गया है, तो चलिए इसको अच्छे तरीके से हम देख लेते हैं 22 का। देखिए, ओपन एआई की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा सैम अल्टमैन होगा। संसद टीवी की बात करते हैं, संसद टीवी, तो ये आपको हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। और टीसीएस की बात कर लेते हैं तो के कृतिवासन। और एप्पल की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो आपका एप्पल है टिम कुक होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 22 का डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है। दोस्तों, संबंध स्थापित करता है तो आयतन एवं ताप होगा। क्या होगा, आयतन एवं ताप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 23 का सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों, असत्य कथन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो जंतुओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो यही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी सेलुलोज पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, सही है। केंद्रक में क्रोमोसोम होता है, ये भी देखिए सही है।
दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि जो आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच है इसका जो है सेकंड बैच आ गया है। और ये जो आपका बैच है दोस्तों आपको हम बता दें कि 8 नवंबर से आपका जो है ये बैच आपका शुरू हो गया है, यानी कल से आपका जो है बैच जो है शुरू हो गया है। और कल हमने जो है इसका टेस्ट 1 कराया था और आज हमारा जो है टेस्ट 2 होगा। इसका जो है फ़ी मैंने मात्र 139 रुपये रखा हुआ है। ये आपका पूरा 90 दिन में हम लूसेंट ख़त्म करेंगे। इससे बेहतर मौका आपको देखिए कहीं नहीं मिलेगा लूसेंट ख़त्म करने के लिए। देखिए लूसेंट सभी लोग पढ़ा है, कभी न कभी 2 से 4 बार सब लोग पढ़े हैं, बट हम जो करवा रहे हैं ये एक अलग तरीका है। आपको हम टास्क देंगे पढ़ने के लिए 4 से 5 पेज, आप उसको अच्छे से पढ़ के आइए, फिर आप टेस्ट दीजिए। देखिए आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और हाई जाएगा और आपका दिन पर दिन जो है लूसेंट धीरे धीरे खत्म भी होगा। तो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM में है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करें, डेली हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको मिलेगा और जो आपका दूसरा PDF वो आपका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका बगल में किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवाने वाले हैं। बगल में आपका एक QR दिया गया है, पेमेंट QR पे ही आपको करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे नंबर व्हाट्सअप दिया गया है लास्ट में जो 8070, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर आप इसको डेमो देखना चाहते हैं, होता है कि बहुत लोग के मन में होता है कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, तो हम डेमो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेमो की बात करते हैं, डेमो आपको PDF देखना है तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, JK विश्वराज। आप चाहें तो सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पे, आप जाइए उस पर सर्च मारिए। और मैंने कल का जो टेस्ट हुआ था पूरा आंसर हाईलाइट और PDF पूरा 2 PDF मैंने अपलोड कर दिया है डेमो के तौर पे। 3 दिन डेमो चलेगा, आप उसको देख लीजिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा तभी, मतलब जब तक आप ना हो तब तक आप ज्वाइन नहीं कीजिए, पहले आप संतुष्ट हो जाइए उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। ये बेस्ट मौका है आपको लूसेंट खत्म करने का। बाकी हमारा फर्स्ट बैच भी चल रहा है, उसमें से 3 सब्जेक्ट हमारा जो है खत्म हो गया है और उसमें हमने जो है इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। ये तो आपका हो गया लूसेंट। अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर पे। ये देखिए आपका करंट अफेयर, आपको पता है कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर कितना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप हमने लाया हुआ है लूसेंट जो स्पीडी करंट अफेयर है जो नवंबर एडिशन का आया हुआ है, ये आपका होमवर्क सीरीज है। और रियल बता रहे हैं कि अगर आप ये जो हम तरीका अपनाए हैं, अगर आप इसे करते हैं तो आप करंट अफेयर में कोई हाथ नहीं मिला पाएगा। एक एक क्वेश्चन आप जितना भी प्रश्न आएगा सब बना के आएंगे। ये जो बैच है आपका 7 नवंबर से आपका शुरू हो गया, जिसमें से हमने जो है 2 टेस्ट आपको करवा भी दिया है। JK विश्वराज नाम ही काफ़ी, आप किसी से पूछे जो लोग ज्वाइन किए हैं होमवर्क सीरीज उनका स्कोर कैसे बूस्ट कर रहा है। इसका जो फी है मात्र मैंने 47 रुपये रखा है, ये आपका 1 मंथ का है। अगर हम इसका आकर्षण की बात करते हैं कैसे क्या टेस्ट होने वाला है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बगल में किताब दिया गया है। डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए किताब से, उसी 4 पेज में से आपको 100 MCQ का हम आपको दोस्तों टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, फुल MCQ PDF मिलेगा, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। जैसे हम लूसेंट में देते हैं वैसे ही आपको हम स्पीडी का भी देंगे। QR पे ही आपको पेमेंट करना है, आप देख सकते हैं एरो बनाया हुआ है। QR जब पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर बगल में आपका व्हाट्सअप नंबर है, आप इसी पर जो है पेमेंट का स्लिप आप भेज दीजिएगा। आप चाहें तो डेमो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों साइंस का भी देखिए हम स्टार्ट किए हुए हैं और साइंस में आपको पता है कि दृष्टि साइंस कितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका साइंस है 50 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे, जिसमें से हमारा जो है 12-15 सेट हमारा हो भी चुका है। तो किताब देख सकते हैं ये आपका लेटेस्ट एडिशन है जो कि 7वां संस्करण होने वाला है। डेली हम 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए इस किताब से। होमवर्क सीरीज आपका टेस्ट उसी से होता है। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। इसका जो कॉस्ट है 99 रुपये मैंने रखा हुआ है। और ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। पेमेंट आपको QR पे ही करना है, पेमेंट करने के बाद आपको स्लिप भेज देना है। 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक आखिरी आप देख लीजिए बिहार SI का, ये देखिए बिहार SI है आपका, बिहार दरोगा का डेली बेसिस पे हम टेस्ट कराते हैं। ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है और ये आपका 9 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट भी हो गया। इसमें देखिए करीबन 26 सेट हमारा खत्म भी हो चुका है। इसका जो फी है मात्र 145 है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, कितना अधिक फी ले रहे हैं। आप कोई भी बैच उठा के देख लीजिए और किसी और से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है, इतना जान लीजिए। PDF दे रहे हैं आपको, डेली टाइम पे टेस्ट करवा रहे हैं। सोच लीजिए कि 26 सेट आपका खत्म हो गया है 100 में से, तो हम डेली करवा रहे हैं तभी तो ये खत्म हो रहा है। 9 अक्टूबर से हम टेस्ट करवा रहे हैं और 1 टाइम पेमेंट करना है, पेमेंट QR पे ही करना है। आप पेमेंट करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर। देखिए 25 नंबर आपका ये सब मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप ज्वाइन करके बनाइए। ये सब
बिहार की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार करके बताना है 27 नंबर। तो देखिए, तराई मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा से सटे हुए जिलों से है या फिर जिलों में से है। और जो तीसरा है टाल मिट्टी का विस्तार, यहाँ पे देखिए टाल लिखा गया है 27 नंबर का, जो कि आई थिंक मेरे अनुसार लाल होना चाहिए। ठीक है, तो गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। ठीक है, अगला है कि कोसी मेची परियोजना को निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। देखिए, कार्यक्रम की पूछ रहा है तो हो जाएगा जल जीवन मिशन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जल जीवन मिशन। अगला कि बकमिनिस्टर फुलेरिन एवं अवरूप है, एक अवरूप है ना, एक अवरूप है। तो इसका आंसर क्या होगा 29 का, तो ये हो जाएगा कार्बन का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन का। निम्नलिखित में से किस आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा 30 का। देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या होगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा पवनार आश्रम, जो है सही होगा पवनार आश्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे देखिए आयोग है और एक तरफ हमारा जो है अध्यक्ष दिया गया। ठीक है, 31 का। देखिए रेलवे आयोग की बात करते हैं तो ये हो जाएगा टॉमस रॉबर्टसन। अकाल आयोग की बात करते हैं तो एंथनी मैकडोनाल्ड। और सिंचाई आयोग की बात करते हैं तो कॉलिन स्कॉट मानक्रिक। और पुलिस आयोग की बात करते हैं तो एंड्रू फ्रेजर होगा। तो 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा सी, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ग्राम सभा को विशेष अधिकार और शक्तियां प्रदान करता है, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए। देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा पंचायत अधिनियम 1996, पंचायत अधिनियम 1996 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मनरेगा योजना के तहत मुखियाओं का प्रशासनिक स्वीकृति सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो कितना कर दिया गया है, तो ये आपका 10 लाख रुपया कर दिया गया है। आंसर देखेंगे तो सी, इसका उत्तर हो जाएगा 10 लाख रुपया कर दिया गया है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन सा है। तो निम्नलिखित में से देखेंगे 34 का, तो इसका सही आंसर क्या होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, देखिए मिस्ट्रल है ना, मिस्ट्रल और बाइज निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है, किस देश का स्थानीय पवन है। तो इसका आंसर देखेंगे तो फ्रांस का जो है स्थानीय पवन है, आंसर डी हो जाएगा फ्रांस। करेवा जो केसर के उत्पादन के लिए उपयोगी है, निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किस हिमालय में पाई जाती है। तो मुख्य रूप से दोस्तों देखेंगे तो 36 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो कश्मीर हिमालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर हिमालय, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन समानांतर परिपथ का उदाहरण है। तो देखिए उदाहरण की बात करता है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करता है, तो इसका सही आंसर हो तो जिससे देखिए घरेलू वायरिंग प्रणाली, स्ट्रीट लाइटें, कार की हेडलाइटें। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। ट्रांसफार्मर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन हमारा सही क्या है उसी को बताना है, सही कथन। ठीक है, 38 नंबर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें तो केवल 1 आपका सही है, जैसे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यही हमारा जो है सही उत्तर होगा। देखिए ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो ये दोस्तों कब इसका जो है शुरुआत किया गया था, तो 1929 में जो है इसका शुरुआत किया गया था। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा 1929 में। यामिनी कृष्णामूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, यामिनी कृष्णामूर्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 का बताइएगा दोस्तों, तो हो जाएगा भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी होगा। क्या होगा भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी, आंसर जो है 40 का डी। एक सेकेंड रुकिएगा, तो हाँ बी होगा भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। देखिए साहित्य में रस का जो अर्थ होता है दोस्तों ये क्या होता है, तो देखिए साहित्य से मिलने वाली जो कि लिखा गया है अनुदानुभूति, ऑप्शन नंबर जो है 41 का डी इसका सही उत्तर होगा।
आगे बढ़ते हैं कि नीति का विलोम है। दोस्तों नीति का विलोम पूछ रहा है 42 का। तो देखिए अनीति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 42 का डी हो जाएगा अनीति। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा देखिए समिति है और एक तरफ हमारा जो है विषय दिया गया है 43 का। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं 43 का। जैसे विमल जलान समिति की बात करते हैं तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के पास पूंजी। बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं तो ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। एल.एम. सिंघवी समिति की बात करते हैं तो ये जो आपका एल.एम. सिंघवी समिति है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, और जो संथानम समिति है ये आपको हो जाएगा भ्रष्टाचार निवारण होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 3, 4, 1, 2 जो है सही होगा। भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब हुई है? तो जेंडर बजटिंग की शुरुआत की बात कर लेते हैं तो ये हुआ है केंद्रीय बजट 2005-06। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए सही होगा। 1984 में ऑस्ट्रेलिया जेंडर बजटिंग को लागू करने वाला पहला देश बना है। हिंदू विकास दर का संबंध किससे है? देखिए हिंदू विकास दर की बात करते हैं तो ये आपका जीडीपी से है दोस्तों। किससे है? जीडीपी से है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए पद्मश्री सम्मान 2025 से सम्मानित व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्र से निम्नांकित सूचियों की सहायता से सुमेलित करके बताना है। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र दिया गया है, ठीक है, बनाते हैं इसको हम। देखिए हेमंत कुमार की बात करते हैं तो दोस्तों हो जाएगा चिकित्सा। भीम सिंह भावेश की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा सामाजिक कार्य। किशोर कुणाल तो सी का हो जाएगा दोस्तों आपका सिविल सेवा। और निर्मला देवी की बात करते हैं तो कला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई है? तो ये हो जाएगा स्वामी सदानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर देखेंगे 48 का, तो सी इसका जो है सही उत्तर होगा। मौर्य साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? देखिए रज्जुक की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये किसको कहा गया है? तो धर्म की प्रचार प्रसार करने वाली अधिकारी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 49 का सी सही होगा। निम्नलिखित पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जैसे लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य जो है कहां पर खोजे हैं? तो ये खोजे हैं गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का, तो ए जो है इसका सही उत्तर होगा। मिलान करना है, देखिए पर्वत, पहाड़ी और चोटी दिया गया है, मिलाते हैं। थोड़ा सा बिगड़ा है तबीयत, खांसी बहुत अधिक आ रहा है, ठीक है तो बोलने में भी दिक्कत आ रहा है। देखिए मैकाल की बात करते हैं तो अमरकंटक, सतपुड़ा की बात करते हैं तो धूपगढ़, और नीलगिरी की बात करते हैं तो दाबेटा, और जो अरावली है ये आपको गुरु शिखर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अभिक्रिया F मतलब 4Fe प्लस 3O2 2Fe 2F2O3 उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 53 का ऑप्शन नंबर भी हो जाए ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए बात करते हैं कि इथेनॉल पानी में घुलता नहीं, ये गलत उत्तर हो जाएगा, यही इसका गलत हो जाएगा। बाकी इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आपका कौन सा नंबर था? 54 नंबर था ना, तो आते हैं 55 पे। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, क्या हमारा इसमें गलत है? ठीक है, गलत कथन के बारे में बताना है। देखिए तुकाराम ने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना किया था, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे, सही है।
शंकर देव को असम का चैतन्य जो है कहा जाता है। एकनाथ ने रामायण पर टीका लिखा है, ये भी देखेंगे तो 55 का सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अंबर का युद्ध की बात करते हैं तो हो जाएगा 1749। पलासी का युद्ध की बात करते हैं तो 1757। बांडीवास का युद्ध की बात करते हैं तो 1760 और बेदरा का युद्ध की बात करते 1749 होगा, मतलब 1759 होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा 3, 1, 2, 4। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो ये हो जाएगा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में जनहित याचिका यानी पीआईएल की अवधारणा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये जो प्रवर्तक है दोस्तों, जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर और जस्टिस पी.एन. भागवती। ऑप्शन नंबर जो है 58 का बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो असत्य हमारे यानी गलत आंसर के बारे में बताना है। देखिए, डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए परंपरा पोस्ट नामक डाक सेवा की शुरुआत किया। तो दोस्तों ये देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु के मैलूर में उत्तर पांड्य काल के 800 साल पुराने राम मंदिर की खोज किया था, ये भी गलत हो जाएगा। बाकी झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया, ये देखेंगे तो सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इसका पूर्ण रूप क्या है 60 का? तो बताइए कमेंट करके। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो है 60 का सी इसका सही होगा। देखिए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 4 गुना अधिक हो जाए तो F डैश हो जाता है। देखिए इसका आंसर जो है 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/16 गुना हो जाएगा। देखिए, नेत्र का भाग और कार्य विवरण दिया गया है 62 का। देखिए, कार्निया की बात करते हैं तो प्रकाश को अपरिवर्तित कर भीतर प्रवेश करने देता है। और आइरिस की बात करते हैं तो नेत्र का रंगीन भाग जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। और पुतली की बात करते हैं तो देखिए आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। और रेटिना की बात करते हैं, रेटिना तो दोस्तों हो जाएगा संवेदनशील परत जहां प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर जो है 1 होगा, 1, 2, 3, 4 राइट होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संवैधानिक संशोधन के बाद की गई है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों 63 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 89वां जो है संशोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 89वां संशोधन। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य एवं वर्ष को निम्नांकित सूचियों की सहायता से सही मिलान करके बताइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य की बात करते हैं 2035 होगा। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है यह आपका हो जाएगा 2047। नक्सलवाद समाप्त करने का जो लक्ष्य है यह आपका हो जाएगा 2026। भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है 2070 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है 64 का सी इसका सही होगा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुर्लभ हीलियम समृद्ध तारे A980 की खोज किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया है? तो ल्यूवेनहॉक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 2015 में तराइन का युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखिए तराइन का युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये आपका इल्तुतमिश और यलदोज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे हमारा है कि वर्ष 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को निम्नलिखित में से किन दो प्रांतों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है?
देखिए 70 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पंजाब और सिंध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब और सिंध। 1927 में गठित बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? देखिए बटलर समिति की बात करते हैं तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, यही जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने किस लड़ाकू विमान से गौरव ग्लाइड बम का जो है सफल परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा सुखोई 30 MKI, ऑप्शन नंबर डी होगा। राजस्थान में देशी विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन दिसंबर 2025 में किस शहर में होगा? तो ये दोस्तों किस शहर में होगा? तो ये आपका जयपुर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? जयपुर। विष्णु का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा ऋग्वेद में। निम्न काव्यों मतलब कथन यह है कि प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियां कम गहरी एवं उथली होती हैं और जो कारण आर है कि इन नदियों का ढलान एवं प्रवाह कम होता है। तो इसका आंसर जो है 75 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन का कारण नहीं है? तो देखिए कारण पूछ रहा है तो H2O नहीं है, ठीक है, बाकी जलवाष्प है, CO2 है और आपका N2O भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्य सरल अस्थाई ऊतक है? दोस्तों अस्थाई ऊतक है तो आपका पैरेन्काइमा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पैरेन्काइमा। आगे है कि कोशिकांग दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है उपनाम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें मिलान करके बताना, देखिए केंद्रक की बात करते हैं तो हो जाएगा कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, और राइबोसोम की बात करते हैं तो कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र, क्रोमोसोम की बात करते हैं तो आनुवांशिक गुणों का वाहक, और लाइसोसोम की बात करते हैं तो कोशिका का यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है सी हो जाएगा 3124, 3124। हाल ही में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? दोस्तों ये देखेंगे तो आपका नई दिल्ली भारत में किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको जो है प्रस्तुत करती है? दोस्तों ये किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है, ऑप्शन नंबर बी होगा लोकसभा स्पीकर को। दी गई प्रतिक्रिया में से कौन सा निम्नलिखित का एक सार्थक क्रम होगा? तो देखिए सार्थक क्रम की बात कर रहा है तो 81 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? जैसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं। हाल ही में एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत निम्नलिखित में से कहाँ हुई है? तो ये हुआ है लिखा गया है दमम, सऊदी अरब। निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए जो है नामांकित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर जो है लखनऊ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों देखेंगे 85 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की परामर्श दे सकता है, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया यात्रा के दौरान जाग्रेब विश्वविद्यालय में किस विषय की चेयर स्थापना लिखा गया है माफ कीजिएगा, नवीनीकरण का समझौता हुआ है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, हिंदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी। निम्न में से बिंदुसार ने यूनानी शासक से किन चीजों की मांग किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 3, जैसे दार्शनिक हो जाएगा दार्शनिक। किस मौर्य शासक ने नेपाल में ललित पाटन नामक शहर बसाया है? तो यह हो जाएगा अशोक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन क्या है? सही। ठीक है, तो देखिए जैसे ध्वनि की गुणता द्वारा समान त्वरण तथा समान प्रबलता
प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर किया जा सकता है। और तीसरा जो है दोस्तों हमारा 90 है ना, तो प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 90 का ए सही होगा। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का तो हो जाएगा तराजू, हो जाएगा आंसर डी। कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, वह निम्न में से किस पर निर्भर करेगा? क्या होगा इसका आंसर 92 का? देखिए 92 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। सी में दिया गया है कि वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर होगा। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागर में स्थिर एक द्वीपीय देश है? द्वीपीय देश है तो ये हो जाएगा साइप्रस, हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा साइप्रस। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दूसरा वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2025 में कहाँ जो है आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था, लिखा गया है कार्टाजेना, कोलंबिया। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे कौन सा वेतन और भत्ता प्राप्त होता है? तो देखिए इसका आंसर जो है 95 का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता जो है सही उत्तर होगा। ये सब देखिए मैथ का है। जैसे जेजुनम किसका अंग है? जेजुनम दोस्तों इसका आंसर जो है 97 का बड़ी आंत हो जाएगा। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 98 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। स्वीडन जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्वीडन। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने के कितने समय के भीतर लोक सूचना अधिकारी को जवाब देना अनिवार्य होता है? तो इसका आंसर देखेंगे 99 का, तो 30 दिन के भीतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देखिए कीट और एक तरफ हमारा जो है संचारित रोग दिया गया है, ठीक है। जैसे अगर हम मादा क्यूलेक्स की बात करते हैं तो फाइलेरिया, मादा एनाफाइलिज की बात कर लेते हैं तो मलेरिया ज्वर, घरेलू मक्खी की बात करते हैं तो हो जाएगा हैजा, बालू मक्खी की बात करते हैं तो कालाजार। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। देखिए 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। और जो लूसेंट का मैंने बैच स्टार्ट किया है ज्वाइन कर लीजिए। घटना चक्र जो पॉइंटर है आपके एग्जाम के लिए बहुत अधिक बेनिफिट करेगा, ठीक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।